मॉर्निंग एवरीवन, दिस इज़ मी नीतू और आप सब देख रहे हो रॉबी नीतू ब्लॉग्स। तो अभी सुबह का ही टाइम है और बस मैं जो है लंच की तैयारी करने जा रही थी। मैंने सोचा कि ब्लॉग स्टार्ट कर लेती हूँ। देखिए कान में से ये मैंने उतार लिए हैं, मैंने वो पहन रखे थे ना, क्योंकि देखिए इसका तो छेद है ना, सही है, मतलब इतना नहीं है, लेकिन इसका ना छेद जो है देखिए कितना ना बड़ा हो गया है। तो मैंने सोचा कि खोल देती हूँ, क्योंकि गर्मियों में क्या होता है कि एकदम से खुजली मचने लग जाती है, और फिर खुजली मचने लग जाती है ना, तो फिर खुजालो और फिर वो एकदम से खिंच जाता है, तो और ज़्यादा लटकने का डर रहता है, फिर कहीं भी पहनने लायक बिल्कुल ही ना रहे कान। इसलिए मैंने सोचा उतार देती हूँ, शायद थोड़ा बहुत बंद भी हो जाए, क्या पता। तो चलिए खाना वाना बना लेते हैं, खाने की तैयारी कर लेते हैं। खाना तो अभी खैर कोई खा रहा नहीं है, खाएंगे जब रोटी वगैरह तब उस समय सेकूँगी, लेकिन जो है तैयारी तो कर ही लेते हैं। चलिए चलते हैं। तो आज मैं एक्चुअली है ना वो बनाऊँगी, भिंडी की सब्ज़ी बनाऊँगी। और है ना हमारे यहाँ आज है ना लाइट नहीं आ रही, क्योंकि कल काफ़ी ज़ोर से है ना तूफ़ान आया था बहुत सारा। तो ये देखिए यहाँ पर मैंने बना लिया भिंडी की सब्ज़ी, थोड़ी सी हर्षित के लायक, क्योंकि हर्षित है ना दाल का पालक खाने में थोड़ा सा ना नाटक ही करता है। और यहाँ पर मैंने दाल का पालक जो है उबाल लिया था, लेकिन दाल अलग और पालक अलग हो रहा था, तो इसके अंदर मैंने वो आटे का वो देते ना आलन, वो दिया है मैंने इसके अंदर। तो इसलिए थोड़ा सा एक उबाल आने तक इसको बॉईल कर रही थी। फिर उसके बाद में मैं इसके अंदर तड़का लगाऊंगी। तो ये दाल का पालक है ना, इनका तो बहुत ही ज़्यादा फेवरेट है, और हर्षित को ना इतना ज़्यादा पसंद नहीं है। इस हर्षित को मैं इस तरह से खिला देती हूँ, जैसे आटे के अंदर लगा करके और फिर खिला लेती हूँ, लेकिन इस तरह से नहीं खाता वो। तो इसलिए मैंने अभी उसके लिए भिंडी बना दी और शाम को आटे में लगा करके फिर खिला दूँगी। तो इस तरह से जुगाड़ पानी करना पड़ता है बच्चों के लिए। तो यहाँ पर जो है मैंने कढ़ाई को साइड में रख दिया है, और अब हम करेंगे तड़के की तैयारी। तो चलिए दिखाती हूँ आपको कैसे लगाऊंगी तड़का। यहाँ पर मैंने एक पैन ले लिया है छोटा सा, और इसके अंदर मैंने ना घी डाल दिया है। और जब घी अच्छे से गर्म हो जाएगा, मेल्ट हो जाएगा, उसके बाद में मैं इसके अंदर डालूँगी जीरा डालूँगी और थोड़ी सी हींग डालूँगी। और फिर उसके बाद में मैं इसके अंदर डाल दूँगी बारीक कटे हुए प्याज डाल दूँगी, और प्याज जब तक लाल होंगे इनको भून लूँगी। जब प्याज हो जाएंगे तो उसके बाद में इसके अंदर हम टमाटर को ऐड करेंगे। आसपास में छींटे लगी जाते हैं, तो उनको हाथ के हाथ पोंछती हुई चलती हूँ। बाद में ना बात का बाद ही हो जाता है, फिर बाद में भूल भी जाती हूँ, और दूसरा है ना फिर थोड़े जम से भी जाते हैं, और फ्रेश होते हैं ना तो हट जाते हैं जल्दी से। तो यहाँ पर देख के जो प्याज है वो हो गए हैं, तो मैंने यहाँ पे टमाटर भी डाल दिए हैं। अब मैं टमाटर को भी कुक कर लूँगी जब तक कि ये गल नहीं जाते हैं। तो इनको ढक कर के कुक करूँगी ताकि ये जल्दी से हो जाए। तो देखिए टमाटर को ढक कर कुक करने से वो जल्दी से हो जाते हैं। फिर उसके बाद में मैंने बस मसाले डाल देने हैं इसके अंदर सारे। तो मैंने बॉईल करते समय इसके अंदर हल्दी नहीं डाली थी, इसलिए मैं अभी इसके अंदर हल्दी भी डालूँगी। तो हल्दी डाल दी है, धनिया पाउडर डाल दिया है, और लाल मिर्च पाउडर डाल दिया है। मसालों को भी इसके साथ में अच्छे से भून लूँगी, और जब मसाले भून जाएंगे तो इसके अंदर मैं जो दाल का पालक है उसी का पानी इसके अंदर डालूँगी। तो ये देखिए मसाले जो है अच्छे से भुन गए। वहाँ से मैंने कढ़ाई में से थोड़ा सा दाल का पालक लेके इसके अंदर डाल दिया है, और ये इस तरह से मेरा जो मसाला है वो तैयार हो गया है। अब बस मैं इसको सारी जो ये दाल का पालक है, इस मसाले को इसके अंदर ऐड कर दूँगी। तो आप है ना चाहे कितने भी लोगों के लिए बनाएं खाना, जैसे कुछ भी, और तड़का अगर आप इस तरह से लगा लो बड़े बर्तन से छोटे वाले बर्तन से, तो है ना तड़का है ना इजीली लग जाता है। और यहाँ पर बस मैंने तड़का लगा लिया है, और इसको इसके साथ में अच्छे से मिक्स करके 1 से 2 मिनट के लिए कुक कर लूँगी। और साथ ही इसमें डाल दिया मैंने गरम मसाला, और थोड़ी सी इसके अंदर मैं डालूँगी खटाई अमचूर पाउडर। तो ये देखिए जो दाल का पालक है वो भी तैयार हो गया है। तो खाना वगैरह खा करके और थोड़ी देर के लिए ना सो गई थी, क्योंकि खाना खा के ना नींद से आने लग जाती है, और गर्मियों में ना दिन इतने बड़े होते हैं, अगर सो नहीं ना तो दिन ही ना पास हो। और मैंने ना ये कांच की बैंगल्स पहन ली है।
ऐसे ही मन करा था वो वाली बैंगल से ना, उनसे थोड़ा मन सा भर गया था। मैं आपको कह रही थी ना, जब भी आपको ऐसा लगे ना कि लाइफ थोड़ी बोरिंग सी हो रही है या मूड थोड़ा ऐसा हो ना ख़राब सा, तो कुछ चेंज कर लेने चाहिए छोटे छोटे से, जैसे बैंगल्स चेंज कर ली, या बिंदी है रेड लगाते हैं आप डेली तो कलरफुल लगा लिए, लिपस्टिक जो है जिस कलर की लगाते हो उसको थोड़ा सा चेंज कर लिया, आपके मूड जो है ना वो भी थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। आप एक बार ट्राई करके देखिएगा, बहुत छोटी सी चीज़ है लेकिन बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्टेड है। तो एक्चुअली मेरे पास एक कमेंट आया है कि जो किचन होती है, उनकी किचन जो है उन्होंने कहीं पढ़ लिया सुन लिया, उनको ऐसा लगता है कि साउथ ईस्ट के अंदर किचन होनी चाहिए। हाँ, साउथ ईस्ट के अंदर किचन होनी चाहिए, और जल जो होता है वो नॉर्थ डायरेक्शन के अंदर रखते हैं, ये ठीक है एकदम। लेकिन वो ये कह रही हैं कि उनका क्या हो गया, उल्टा हो गया है कि साउथ की डायरेक्शन में, साउथ ईस्ट में तो उनका जल हो गया है, और जो नॉर्थ डायरेक्शन है वहाँ पर उनके गैस रख गई। अब वो क्या करें? तो देखिए नैता, आपको अपसेट होने की ज़रूरत नहीं है। मैंने पहले भी आपको एक वीडियो में बताया था, अगर आपने नहीं देखा है तो मैं उस वीडियो का लिंक डाल दूँगी, आप उस वीडियो पर जा कर के और ज़रूर उस वीडियो को देखिएगा। आपको वास्तु को लेकर के है ना काफ़ी सारे जो डर है ना वो निकल जाएंगे। वास्तु को मतलब कि एक हवा सा बना रखा है, ऐसा कुछ है नहीं है, कोई हवा नहीं है। जो हमारे बड़े हैं वो हमारा बुरा नहीं चाहते हैं। तो होता क्या है कि जैसे आपने बना लिया है, अग्नि की जगह पे आपने जल को रख दिया। ये मैं मानती हूँ कि अगर आप, जैसे अग्नि है, अग्नि की जगह है, वहाँ पे अग्नि जल रही है, और वहाँ पे अगर आप जल जो है वहाँ पे स्थापना करते हैं, मतलब आप जल अग्नि को दूषित कर रहे हैं, तो अग्नि दूषित ना हो उसके लिए ये है कि आप वहाँ पर अग्नि का शाम के टाइम में एक दिया जला दिया करें, डेली की डेली। सुबह शाम के टाइम में दोनों वक्त मिले, जब आप मंदिर में दिया लगाते हैं उस टाइम पर एक दिया आप मंदिर में अग्नि कोण में भी जला दें। इससे आपका जो अग्नि दूषित होती है वो अग्नि दूषित नहीं होगी, और आपके ऊपर जो भी नेगेटिव इफेक्ट आते हैं, बहुत सारे नेगेटिव इफेक्ट आते हैं। आपको ऐसा लगता होगा कि सिर्फ कहने सुनने की बातें हैं, लेकिन नहीं, जिनके भी आप ना टेस्ट करके देख लीजिएगा। मैं तो हमेशा से कहती हूँ पहले एक्सपेरिमेंट करिए, फिर उसके बाद में ट्रस्ट कीजिए। जिसकी भी किचन जो है साउथ ईस्ट में नहीं है, वहाँ पर जल है, तो आप देखिएगा कि उस घर की जो औरतें हैं ना वो बीमार रहेंगी। उस घर की औरतों के पेट से रिलेटेड कोई ना कोई डिजीज़ उसके ज़रूर होगी, और जो घर की फैमिली मेम्बर्स हैं उनको भी हो सकती है। इसके साथ ही जो धन होता है, जहाँ जैसे आपने ना समझिए 1000 रुपये का काम किया है तो आपको 500 रुपये भी नहीं मिलेंगे। मतलब कि आपका जो धन, जितने धन के ऊपर आपका हक है ना, वो पैसा भी आपको नहीं मिलेगा, रुक जाएगा। तो इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप है ना इस चीज़ों पर जो है ध्यान दें। हम क्या करते हैं, अब आप बोलोगे कि है ना आजकल एक्चुअली ना, आजकल ऐसे मकान बनते हैं कि ना अपार्टमेंट बनते हैं, एक के ऊपर एक के ऊपर एक बनते हैं, और किसी का अपार्टमेंट का जो फेस है वो साउथ फेसिंग है, और एक अपार्टमेंट के लोग हैप्पी हैं और दूसरे अपार्टमेंट के हैप्पी नहीं है। तो फिर सब लोगों को ऐसा लगता है कि क्या वास्तु हमारे ऊपर ही काम कर रहा है, वो जो नीचे वाले अपार्टमेंट के हैं या ऊपर वाले अपार्टमेंट के हैं उनके ऊपर काम नहीं कर रहा है क्या? तो ऐसा नहीं होता है। कुछ चीज़ें होती हैं जो हमारे होरोस्कोप के अकॉर्डिंग भी होती है, क्योंकि हमारा शरीर भी जो है 5 तत्वों से बना हुआ है। आप समझिए कि आपके साथ ये वाली प्रॉब्लम हो रही है कि आपके धन आना रुक गया, लेकिन जो दूसरा आदमी है, जो दूसरी फैमिली है, उनके साथ में ये वाली प्रॉब्लम नहीं हो रही है। हो सकता है कि उनके शरीर के अंदर अग्नि तत्व ज़्यादा हो, जिसकी वजह से उनका बैलेंस हो रहा है। लेकिन अगर आपके ऐसे नहीं है, आपके जो शरीर है उसके अंदर ये वाली अग्नि तत्व कम है, और यहाँ पर भी आप ऐसा डिफ़ॉल्ट कर रहे हैं, तो फिर आपके ऊपर ये वाला इफ़ेक्ट होने लग जाएगा, उनके ऊपर नहीं होगा। अगर वो बल्कि ध्यान देंगे ना, तो फिर उनके ऊपर शायद हो सकता है कि रेड ही पड़ जाए, क्योंकि उनके पास ज़्यादा धन आ जाएगा तो रेड पड़ने का डर रहता है। इसलिए बैलेंस में रहना बहुत ज़रूरी होता है। अगर आपके साथ में ऐसा हो रहा है तो आप वहाँ पर शाम के टाइम में दिया लगा दीजिए। और साथ ही उन्होंने ये कहा कि उनके जो पानी रखने की जगह है वहाँ पर उन्होंने गैस रख दिया है, तो कोई बात नहीं है, आप इतना ज़्यादा टेंशन मत लीजिए। वहाँ पर एक छोटे से कलश के अंदर पानी भर करके रख दीजिए, मतलब कि और ढक कर के रख दीजिए। वहाँ पे आप पानी रख देंगे थोड़ा सा, तो वो स्थान जो है, इससे जो वहाँ की जो डिफ़ॉल्ट है, जो भी वहाँ का आपने दूषित कर दिया है, वो सब जो वास्तु का जो भी दोष है वो हट जाएगा। और अगर आपको ऐसा लगता है कि आपका घर जो है साउथ फेसिंग है और बहुत ज़्यादा डिफ़ॉल्ट हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा वास्तु दोष हो रहे हैं और आपको डर लग रहा है, तो आप देखिए अपने घर के जो मेन गेट होता है उसके ऊपर पंचमुखी हनुमान जी की जो तस्वीर आती है उसे लगा लीजिए। अगर आप वो नहीं कर सकते हैं तो आप तुलसा जी होती हैं, जो तुलसी माता होती हैं, उनका पौधा एक अपने दरवाजे पर लगा दीजिए। अगर आप दरवाजे पे पौधा नहीं लगा सकते, आपको ये डर है कि कोई जानवर आकर खा जाएगा या कोई आकर के ये ख़राब कर देगा, कोई भी हाथ लगाएगा,
तो आप वहाँ पर तुलसा जी के पौधे की तस्वीर भी लगा सकते हैं। आप इतना सा करेंगे बस आपके घर का जो वास्तु दोष है वो सही हो जाएगा। वास्तु दोष, वास्तु जो होता है वो हमें ये बताता है कि हमें किस डायरेक्शन में क्या चीज़ बनानी चाहिए। हमारे जो बड़े बूढ़े थे उनको तो ऐसे ही चुटकियों में ही सारी चीज़ें पता होती थी, यहाँ पे ये बनवा लो, वहाँ पे वो बनवा लो, उनकी कोई वास्तु दोष नहीं लगता था। लेकिन हम लोग इतने ज्ञानी नहीं है। जब ज्ञान नहीं होता है ना तो हम लोग जो है इधर उधर भटक जाते हैं। जैसे किसी जगह जा रहे हैं और हमें वहाँ का रास्ता नहीं मालूम है तो हम भटक ही जाएंगे ना। ऐसे ही ज्ञान होता है, अगर किसी चीज़ का हमें ज्ञान नहीं है तो हम भटक जाते हैं। कोई भी हमें कहता है, कोई पंडित है या आसपास के लोग हैं, कुछ भी हमें बोलते हैं, हम उस बात को मान लेते हैं और उसके पीछे भागने लग जाते हैं। तो ऐसा नहीं होता है कोई भी चीज़। वास्तु का अगर हम ज़्यादा डीपली जाएंगे ना, आप बहुत सारे वीडियोस देखेंगे और वास्तु के बारे में सोचेंगे कि हम क्या कर लें क्या नहीं कर लें, तो जितना ज़्यादा आप उसके अंदर घुसेंगे ना, आपका माइंड है ना, आपके सर में दर्द होने लग जाएगा। क्योंकि ये जो सारी चीज़ें होती है ना, ये एक ऐसी अंधेरी रात है जिसकी कोई सुबह है ही नहीं। मतलब इतना ज़्यादा गहन अध्ययन है जिसका बारे में हम पता कर ही नहीं सकते हैं। देखिए जब है ना राम जी जब है ना लंका पार करने जा रहे थे, जब उन्होंने वो समुद्र को सुखाने के लिए धनुष निकाला था, उस समय जब जल देवता आए थे और उन्होंने कहा था कि मुझे अपनी सीमाओं में रहना बहुत ज़रूरी है, अगर मैं अपनी सीमाओं में का उल्लंघन करूँगा तो ये भी अच्छा नहीं है। तब राम जी ने उनकी किसी भी सीमा को नहीं तोड़ा था। और फिर नल नील नाम के जो वो थे उनकी सेना के अंदर थे वानर, उन्होंने फिर उनको वरदान था कि है ना वो कुछ भी चीज़ पानी में डालेंगे तो वो नहीं जाएगी, डूबेगी। तो उनकी द्वारा है ना वो पुल तैयार किया गया था। तो देखिए भगवान जी ने भी उनकी जो उनका जो काम है, भगवान जी का जो लिमिटेशंस है, जो उनकी जो सीमाएं हैं, उनका उल्लंघन नहीं किया था ना, तो फिर हम और आप कैसे कर सकते हैं। तो बस वास्तु का थोड़ा सा ध्यान रखिए, अगर कुछ गलती हो जाती है तो आप क्षमा मांग लीजिए, उसकी जगह आप कुछ ऐसा कर दीजिए कि वो भी खुश हो जाए, वो भी खुश हो जाए। अब कहने को तो हाँ साउथ ईस्ट डायरेक्शन है, अग्नि की दिशा है, लेकिन वहाँ रियल में अग्नि थोड़ी जल रही है कि वहाँ अग्नि जल रही है और हम पानी डाल रहे हैं, नहीं ना। वो स्थान, वो जगह मेरी है, समझिए कि कोई ज़मीन है वो मेरी है और आप वहाँ पे मकान बना लेंगे तो भाई मुझे तो गुस्सा आएगा ही ना, आएगा कि नहीं आएगा। लेकिन अगर आप मुझसे परमिशन ले लेते हैं, अगर आप उस वहाँ पर मकान बनाने के लिए या किसी भी चीज़ के लिए आपको, जैसे किस बेटी की शादी करनी है और ज़मीन है मेरी और उस पर आप टेंट वेंट लगा के काम करने लगे और आपने मुझे बुलाया तक नहीं और मुझसे पूछा तक नहीं, तो मुझे तो गुस्सा आएगी ना। लेकिन अगर आप मुझसे पूछ लेते हैं, मुझे कार्ड दे देते हैं, मुझे पूछ लेते हैं और मैं आपको हाँ कह देती हूँ, तो फिर कुछ बात ही नहीं है। ऐसे ही यहाँ पर है, आप इस तरह से करके देखिए, आपके जो वास्तु दोष है वो ज़रूर से मिट जाएंगे। अब मैं आपको दिखाती हूँ कि बच्चे क्या कर रहे हैं, बच्चों का जो उद्यम है ना वो आपको दिखाती हूँ। मैं आ गई हूँ किचन में और शाम के खाने की तैयारी करने के लिए। अब मैं इस वीडियो को यहीं पर ही एंड करना चाहूँगी। आई रियली होप कि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा, और अगर आया तो प्लीज़ इसे लाइक कर दीजिएगा। कोई भी कमेंट हो, कोई भी सजेशन हो तो आप कमेंट बॉक्स के थ्रू मुझे कर सकते हैं। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, जय माता दी।